अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है, तो इस वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, इसको एंड तक लाजमी देखना है। क्योंकि व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीपीएससी के केस नंबर 34 के हवाले से। जो असिस्टेंट की 36 सीट्स अनाउंस की गई हैं, उस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। उन सीट्स का क्राइटेरिया क्या है, टोटल कितनी सीट्स हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका पेपर पैटर्न किस तरह से बनाया जाएगा, आपकी एज क्या होनी चाहिए। तो ये जितनी भी बातें हैं व्यूअर्स, इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो देखने के बाद आपके इन पोस्ट के हवाले से जो भी सवालात हैं वो इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगे। जैसे कि व्यूअर्स, आप लोगों को आइडिया है कि हाल ही में पीपीएससी ने जूनियर क्लर्क की 228 सीट्स का ऐलान किया है, जिस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देखें, क्योंकि ये उनके लिए बड़ा ही गोल्डन और सुनहरी मौका है कि वो इस पर ऑनलाइन अप्लाई करें। 228 सीट्स काफी अच्छी सीट्स हैं और इसके लिए सिंपल जो है ना वो आपसे एफए, एफएससी, आईकॉम या आईसीएस की डिमांड की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यूअर्स पीपीएससी के केस नंबर 34 के हवाले से असिस्टेंट की, जिसका डिपार्टमेंट है लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स। 36 सीट्स अनाउंस की गई हैं, इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। उम्मीद करता हूं व्यूअर्स, अगर ये वीडियो आप एंड तक देखेंगे तो आपके इस पोस्ट के हवाले से जो भी सवाल आता है वो इंशाल्लाह ताला हल हो जाएंगे। तो चलो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को। सबसे पहले व्यूअर्स हम बात करते हैं कि ये टोटल कितनी सीट्स हैं। तो ये टोटल 36 सीट्स हैं, जिनमें से ओपन मेरिट पर जो रखी गई है वो 31 है। इसमें से जो स्पेशल पर्सन के लिए सीट्स का ऐलान किया गया है वो 2 हैं, और इसके लिए माइनॉरिटीज कोटा के लिए भी 2 हैं, और एक सीट जो है वो फीमेल के लिए रखी गई है। अब हम बात करते हैं व्यूअर्स, इसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। व्यूअर्स, इसके लिए आपसे किसी खास किस्म की जो क्वालिफिकेशन के साथ कोई डिप्लोमा नहीं मांगा गया, जस्ट आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपके पास 16 ईयर की एजुकेशन है तो आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि इसके लिए कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कितनी एज की रिक्वायरमेंट दी गई है। व्यूअर्स, सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि मेल और फीमेल के लिए इसमें जो एज का क्राइटेरिया है उसको थोड़ा सा मुख्तलिफ रखा गया है। अगर हम मेल की बात करें तो मेल के लिए जो एज है वो 21 से लेकर 30 साल तक रखी गई है, लेकिन उनको साथ 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन भी दी गई है। यानी कि अगर उनकी एज 35 ईयर्स है तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल का जो एज है वो 21 से लेकर 30 साल तक रखी गई है, लेकिन इसके साथ उनको 8 साल की जनरल रिलैक्सेशन दी गई है। यानी कि अगर उनकी एज 38 साल तक है तो वो इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा सिर्फ ये सीट्स मेल और फीमेल तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें ट्रांसजेंडर भी जो है ना वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी एज का जो क्राइटेरिया है वो उनके सीएनआईसी के रिलेटेड ही होगा। अब हम व्यूअर्स बात करते हैं कि आपने इस पर ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है और आफ्टर सिलेक्शन के आपकी पोस्टिंग प्लेस कौन सी होगी। व्यूअर्स, इसका जो इश्तिहार है वो पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया हो चुका है। आपने पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। विजिट करने के बाद इसका केस नंबर जो 34 है उसको सिलेक्ट करना है और असिस्टेंट की इस पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है, जिसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। आपने उस पेज को उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें आपने अपनी क्वालिफिकेशन का जो है ना इंटर करनी है, आपकी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद आपने इसकी ऑनलाइन फीस को पे करना है। जस्ट तकरीबन 5 से लेकर 600 तक इसकी फीस हो सकती है। लेकिन व्यूअर्स, यहाँ पर एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ, जो कि कुछ स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करती हैं कि क्या उनका डोमिसाइल होना लाजमी है। व्यूअर्स, इसमें जो डोमिसाइल है वो आपसे लाजमी पूछा गया है। अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है पंजाब का तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सबसे पहले आपने अपने डोमिसाइल को याद रखना है कि डोमिसाइल आपका होना लाजमी है। डोमिसाइल का जो है ना वो आपसे लाजमी पूछा गया है। अगर आपके पास डोमिसाइल है तो इस पर ऑनलाइन अप्लाई करें, अगर आपके पास नहीं है तो आप इस पर ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते और आप इस पोस्ट के हवाले से एलिजिबल नहीं है। तो जस्ट आपने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। विजिट करने के बाद अपने फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद व्यूअर्स, आपने एप्लीकेशन को सबमिट करना है और वहां से एक फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, जो इस चीज का जो है ना प्रूफ होगा कि आपने इस पर अप्लाई किया हुआ है। अब हम व्यूअर्स बात करते हैं कि आपकी पोस्टिंग प्लेस कौन सी होगी। फिर हम बात करेंगे कि इसका इंटरव्यू किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा और इसका पेपर पैटर्न किस तरह से बनाया जाएगा। व्यूअर्स, आपकी पोस्टिंग प्लेस आपकी सुबह पंजाब के अंदर किसी जगह पर भी हो सकती है। इसके लिए जो खास एरिया है उसको टारगेट नहीं किया गया, बल्कि आपकी सिलेक्शन के बाद आपको सुबह पंजाब के किसी भी एरिया के अंदर जो है ना वो तैनात कर दिया जाएगा। व्यूअर्स, इसके पेपर के हवाले से बात करें
तो इसका जो पेपर है उसमें जो कोई चेंजिंग नहीं की गई, बल्कि पीपीएससी के जो दूसरे पेपर हैं उसकी तरह ही जस्ट एक वन पेपर होगा। जैसे कि जूनियर क्लर्क के पेपर में थोड़ी सी चेंजिंग हुई है, उसमें जो है वो 3 पेपर का उन्होंने बताया है, जिसमें एमसीक्यू जनरल नॉलेज का पेपर बताया है, उसके अलावा एसए राइटिंग का पेपर बताया है, और लॉ का पेपर के हवाले से भी उन्होंने जूनियर क्लर्क सॉरी एसडीओ के पेपर में बता दिया। जूनियर क्लर्क का तो सिंपल होगा ना, तो इसका जो पेपर है वो भी जस्ट सिंपल पेपर होगा, एमसीक्यू बेस पर होगा, वन पेपर होगा, और उसमें जो आपके नंबर होंगे वो टोटल 100 नंबर का पेपर होगा, और आपको टाइम जो है वो 90 मिनट्स का दिया जाएगा। लेकिन वीवर्स इसका पेपर किस तरह से बनाया जाएगा, जो स्टूडेंट्स पीपीएससी के पहले पेपर दे चुके हैं उनको तो आइडिया है कि पीपीएससी का पेपर किस तरह से होता है, लेकिन ये उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि जिन्होंने पहली बार पीपीएससी का पेपर देना है। वीवर इसका जो पेपर है वो तकरीबन 9 से 10 मजामीन का एक मिक्सचर होता है, जिसमें सारे मजामीन में से थोड़ा थोड़ा पेपर निकाल के बनाया जाता है। वीवर इसमें आपके इंग्लिश के हवाले से सवालात भी आएंगे, उर्दू के हवाले से सवालात आएंगे, इस्लामियात, मैथ, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इसके अलावा जीके के हवाले से सवालात आएंगे, इसके और ज्योग्राफी हवाले से सवालात आएंगे, आपके पास स्टडी के हवाले से सवालात आ सकते हैं, हिस्ट्री के हवाले से भी सवालात आएंगे। इसके अलावा आपके जो है वो करंट अफेयर के हवाले से जो भी यानी कि मुल्क के अंदर जो करंट सिचुएशन चल रही है उसके हवाले से भी सवालात आ सकते हैं। वीवर आपने बिल्कुल भी घबराना बिल्कुल नहीं है, अगर आप अच्छे तरीके से इसकी तैयारी कर लेंगे तो आप इसको बड़ी आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जस्ट मेहनत की जरूरत है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको ये पेपर हल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये कोई इतना आसान भी नहीं होता, लेकिन अगर आप मेहनत करेंगे तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इसको पेपर को क्लियर करने के बाद इसका रिटन टेस्ट जो है वो अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल दी जाएगी। वीवर इसका जो इंटरव्यू का क्राइटेरिया है उसमें जो है वो एक पैनल इंटरव्यू होता है, यानी कि एक सीट के लिए 1 से 5 स्टूडेंट्स को कॉल की जा सकती है, और उन 5 स्टूडेंट्स में से उनका इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद जस्ट 8 स्टूडेंट्स को इस पोस्ट के लिए जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इसका इंटरव्यू अगर आप इसके रिटन टेस्ट को अच्छे तरीके से पास कर लेते हैं तो उम्मीद करता हूँ वीवर अगर आप इसके इंटरव्यू के अच्छे तरीके से तैयारी करेंगे तो कोई मुश्किल काम नहीं होगा। लेकिन व्यूअर्स एंड पे हम ये बात बताना चाहते हैं कि ये जो असिस्टेंट की सीट है ये परमानेंट नहीं है, बल्कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट 5 ईयर्स के लिए है। ये परमानेंट नहीं है। उम्मीद की जा सकती है कि अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज होती हैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना वो मजीद आगे बढ़ाया जा सकता है, 5 से 10 साल तक भी किया जा सकता है, या फिर 15 साल तक भी किया जा सकता है। व्यूअर्स ऐसी बहुत सारी सीट्स हैं जिनका ऐलान जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होता है, लेकिन अभी तक उन पर जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं अभी तक वो अपनी सर्विस को जो है ना वो कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो अगर व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, इस वीडियो को लाइक करें, और मजीद इस तरह की अपडेट्स हासिल करने के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपको पीपीएससी के जरिए या गवर्नमेंट की कोई भी अगर जॉब्स अनाउंसमेंट होती हैं उसकी इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले दी जाए, तो व्यूअर्स मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।